कई कई मीटर लंबे वो लोग होते थे। आज आप 6 फुट 7 फुट के रहते हैं। तो पहले क्या था? मसल्स पावर थी। पहले इस देश के अंदर क्या था? ताकतवर थे लोग, बाहुबली थे, तो मसल्स पावर थी। तो मसल्स पावर से दूसरे को मारते थे और अपना वर्चस्व स्थापित करते थे। उसका राज अपने राज्यों में कर लेते थे, उसकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी में मिला लेते थे और फिर अपनी पूजा करवाते थे। पहले इस पृथ्वी पर ऐसा था। उसके बाद क्या आया कि कुछ लोग धनबली हो गए, धन आने लगा, व्यापार स्थापित हो गए और धन आने लगा। तो धन के बल पर फिर वो बड़े लोग और छोटे लोग का, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये हमारा नौकर है, हम इसके मालिक। फिर छोटे बड़े का बोल। फिर उसके बाद शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ। फिर कुछ लोग पढ़ लिख करके आने लगे, बुद्धि विवेक से काम लेने लगे। फिर क्या था? तलवार, चाकू, बंदूक, मिसाइल, ये सब क्या हो गए? खत्म हो गए। कलम आ गए। कलम से पत्र लिखना है, कलम से संदेश भेजना है और कलम की ताकत से ही राज स्थापित करना। आज भी आप विद्यार्थी, इसलिए कह रहा हूं, यदि आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, मदर नहीं, फादर नहीं, पैसा नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, आप स्वयं हैं। यदि आपके पास एक विचार है, विचार कौन सा? पढ़ने का, शिक्षा का, कि मैंने शिक्षा ग्रहण करनी है। यदि आप शिक्षित हो गए तो इस देश और दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। गरीबी कभी भी शिक्षा में आड़ी नहीं आती है। अमीरी जरूर किसी विद्यार्थी के भविष्य को गर्त में कर देती है। अमीरी क्यों कर देती है? क्योंकि अमीरी जो होती है, उसके जो साथ के दोस्त होंगे वो क्या कहेंगे? आज बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है, आज तेरा जन्मदिन है, आज उस होटल में चलते हैं। वो पैसे में कौन सी आदत आ जाएगी? शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, बहन बेटियों का अश्लीलता सभ्यता का प्रदर्शन करना, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो पुलिस का साथ ले रहे हैं, वो प्रशासन का साथ ले रहे हैं, उनके पापा की चल रही है, उनके एमपी और एमएलए हैं, उनके निगम पार्षद है, उनके पंचायत के लोग हैं, उनके पास खेती है, वो सबको पैसे से खरीद रहे हैं। अब जब पैसे से खरीद रहे हैं और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बिगड़ेगा या बनेगा? वो बिगड़ेगा या बनेगा? बिगड़ेगा। क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे बचाव पक्ष में मेरा पिता मुझे जेल खाने से छुड़ा लाएगा। और जो गरीब आदमी है, जो सड़क के किनारे रह रहा है, जो झोपड़ी में रह रहा है, जिसकी माता कहीं पर जाकर के बर्तन साफ कर रही है, किसी कोठी में, किसी के कपड़े धो रही है, किसी की किचन का खाना बना रही है, किसी के पिता कहीं बेलदारी कर रहे हैं, कहीं पत्थर खोद रहे हैं, कहीं जमीन खोद रहे हैं, वहां से कोई 150 रुपए ला रहे हैं, उससे अपने बच्चों को भोजन खिला रहे हैं, 10 रुपए 5 रुपए की कॉपी की किताब ला करके, पेन पेंसिल ला करके पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, तो वो बच्चा कैसा होगा? वो बच्चा पढ़ेगा, वही बच्चा इतिहास बनाएगा, वही क्लास में टॉप होगा और वही IAS IPS बनकर के इस देश का शासन व्यवस्था को संभालेगा। क्योंकि उसने उस विषम परिस्थितियों को समाज में देखा है कि मेरी माँ ने कितने अत्याचार सहन किए,
मेरी दादी अस्पताल में दम तोड़ गई, पापा के पास पैसा नहीं था उसका इलाज कराने के लिए, मेरे दादाजी कैंसर की बीमारी से मर गए, क्योंकि हमारे पास हमारी जो जिंदगी थी वो नरकीय जिंदगी थी, इस वजह से न खाने को अच्छा था न पहनने को अच्छा था, इसलिए हमें ये बीमारी हो। लेकिन जो लोग बड़े हैं अपनी मेहनत से बड़े हो गए, हो सकता है मेहनत से बड़े हुए हो, या उनके दादा लाइफ प्रॉपर्टी हो, या कोई और आस्पेक्ट रहा हो, या नानी नाना के यहाँ से नाट मिल गई हो, या कुछ और पैसा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब वो पैसा क्या कर रहा है? अब वो पैसा बच्चों को बिगाड़ रहा है, बच्चों को जुआरी बना रहा है, बच्चों को सब बच्चों का एक ग्रुप तैयार कर रहा है, बच्चों को बदमाश बना रहा है, और वो जाकर के आतंक फैला रहे हैं। तो लेकिन एक ना एक दिन तो उसका अंत होगा। ये तो रामायण सिद्ध कर रही है, महाभारत सिद्ध कर रही है, वेद सिद्ध कर रहे हैं, पुराण सिद्ध कर रहे हैं कि जो पाप का गुठरा भर जाता है एक दिन वह अवश्य टूटता है और उसका अंत बुरा होता है।